आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, in this question we have to find the area of the triangle formed by the line 2x minus y plus 1 is equals to 0, 3x minus y plus 5 is equals to 0, 2x minus 5y plus 11 is equals to 0 and we have given 4 option. तो देखो यहाँ पे हमें तीन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी हुई है, दैट इज 2x minus y plus 1 is equals to 0. सेकंड है 3x minus y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और थर्ड क्या है 2x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 और हमें इन तीनों लाइन से जो बनने वाला ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें पता है जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में इन तीनों ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे, जब इन तीनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, ओके, और वो 3 पॉइंट से मिलकर क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल बनाएगा, उसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट होगा x1, y1, एक पॉइंट को हम लेंगे x2, y2 और एक पॉइंट को लेंगे हम x3, y3। तो देखो इसको ले लेते हैं हम लाइन 1 की इक्वेशन, इसको ले लेते हैं, देखो इसको हम ले लेते हैं लाइन 1, ये लेते हैं, मतलब ये हो गया लाइन 1, ठीक है, ये हो गया लाइन 2 और ये हो गया लाइन 3। तो हमें इन तीनों लाइन की वजह से ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट कब आएगा, जब मैं लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, ओके, किस पॉइंट पे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 2x माइनस 3x हो जाएगा वैल्यू माइनस x, ये कैंसिल आउट, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब एट x इक्वल्स टू माइनस 4 हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 7। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस 7 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा माइनस 4 कॉमा माइनस 7, इसको हम नाम दे देते हैं दैट इज x1 कॉमा y1, ओके। तो ये आ गया हमारा माइनस 4 कॉमा माइनस 7। अब देखो ये x2 कॉमा y2 कैसे आएगा, जब हम लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो लाइन 2 का क्या है हमारे पास, दैट इज 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है 2x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट ये जो y वाला वेरिएबल है ये सेम बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा वैल्यू 15, तो ये हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ वैल्यू हो जाएगा दैट इज 15x माइनस 5y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, 15x में से 2x जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 13x, ये क्या हो जाएगा टर्म कैंसिल आउट, एंड 25 में से 11 जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, दैट इज 14, तो हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस 14 अपॉन 13। अब इसी पॉइंट पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करते हैं हम इसी किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 14 डिवाइडेड बाई 13 माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का टर्म है उस साइड जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 इंटू 3 वैल्यू हो जाएगी 42 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 13, न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 65 एंड 65 माइनस 42 वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 23। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 23 अपॉन 13। तो हमारी जो x2 y2 की वैल्यू आ रही है x2 कॉमा y2 ये कितनी आ रही है माइनस 14 अपॉन 3 कॉमा 23 अपॉन 13, ओके। अब देखो अब x2 y2 भी आ गया, अब x3 y3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइन 1 और लाइन 3 की इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो लाइन 1 क्या है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 3x, सॉरी थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y
प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 2x कैंसिल आउट। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 5y माइनस वाई कितना हो जाएगा 4y, और माइनस 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5/2, बिकॉज 10/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1, दोनों टर्म उधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 3/4। ओके, तो ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट। तो हमारी x3 और y3 की वैल्यू कितनी आ गई, x3, y3, ये आ गया हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 5/2 3/4, 5/2। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई विद x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम अपनी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो जो हमने कैलकुलेट करा है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या कैलकुलेट करा था, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है यहाँ पे हमारी, x1 हमने कैलकुलेट करा था, ये आ रहा था वैल्यू, दैट इज ये हो गया x2 y2, और x1 की वैल्यू आ रही है -4, तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई विद y2 माइनस y3। ओके, तो y2 हमने कितना कैलकुलेट करा था, 23/13 माइनस y3 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, दैट इज 5/2 प्लस x2। अब x2 हमने कितना कैलकुलेट करा था अभी, x2 आ रहा है हमारा -14/13, तो ये हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी हमने, वो आ रही थी दैट इज इक्वल्स टू -7, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 3/4 y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -7 और माइनस y2, तो y2 कितना आ रहा है हमारा, y2 आ रहा है दैट इज 23/13, तो हो जाएगा -23/13। तो अब बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई विद -4 इंटू, अब यहाँ पे 26 क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा, और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 46, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -65। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -14/13 मल्टीप्लाई विद, अंदर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, एंड 21 प्लस 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, तो हो जाएगा 26/3 प्लस वैल्यू कितनी है 3/4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 7 कितनी हो जाएगी वैल्यू, 13 मल्टीप्लाई 7 इज 91, एंड 91 और दोनों टर्म नेगेटिव के आएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा -114 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी आएगी डिनोमिनेटर में 13। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा, ये इसको डिवाइड कर देगा इन 2 टाइम्स, तो यहाँ से हमारी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद -4/26 मल्टीप्लाई विद, अब यहाँ पे वैल्यू करेंगे 46 माइनस 65 करेंगे तो वैल्यू आएगी -19, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी -28/3, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस, अब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 के टेबल से, ये हो जाएगा दैट इज वैल्यू 57, तो 57 इंटू 3 करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा -171, वैल्यू कितनी हो जाएगी 171 डिवाइडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ओके, तो अब यहाँ पे जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 361, ये कितना जाएगा 361 डिवाइडेड बाय 52, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब इसको ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो 361/52 मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।